दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बहुत ही सख्त आदेश देते हुए कहा है कि वो जो कोई भी मंदिर की जमीन में अतिक्रमण कर रहे हैं यानी टेंपल लैंड को एनक्रोच कर रहे हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़े तो उन पे गुंडाज एक्ट भी लगा दिया जाए। तो अब क्या होता है ये गुंडाज एक्ट, वो भी हम देखेंगे। और आज हम मेन हमारा फोकस होने वाला है इस वीडियो का कि कितना टेंपल लैंड एनक्रोचमेंट हुआ है, क्या डेटा है अब तक, उसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ क्यों टेंपल लैंड एनक्रोचमेंट हो रहा था, अब तक क्या कमी थी उस लॉ में जिस वजह से टेंपल लैंड एनक्रोचमेंट हो रहा था, तो उसमें कुछ अभी अमेंडमेंट भी किया गया है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और इस ग्रोइंग मिसट्रस्ट का, जब टेंपल लैंड को एनक्रोच किया जाए, जब रक्षक भक्षक बन जाए, तो उसका क्या क्या नतीजा देखने मिल रहा है। तो आइए आज हम इन सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, वहां पर आप मुझसे जरूर जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है मद्रास हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया है हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट को कि वो पब्लिक नोटिफिकेशन इशू करें जितने भी टेंपल प्रॉपर्टी के एनक्रोचर्स हैं उनको, और उनको कहें कि आप स्वयं वॉलेंटरीली जो एनक्रोच लैंड आपने जमा करके रखा है, जो जमीन आपने कब्जा करके रखा है, अतिक्रमण करके रखा है, आप खुद उसको खाली कर दें विद इन दी गिवन टाइम फ्रेम। अगर आप इसके बाद भी जमीन खाली नहीं करते हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फाइल की जाएगी, और ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जरूरत पड़े तो आपके ऊपर गुंडाज एक्ट भी लगा दिया जाए। तो दोस्तों, यहां पर जानना होगा मद्रास हाईकोर्ट जज ने जो बात कही है, बहुत ही तीखे बयान उनके रहे हैं। तो आइए देखते हैं मद्रास हाईकोर्ट जज ने उन्होंने क्या कहा है। आप चाहे तो इस वीडियो को 1.5x 2x पर देख सकते हैं, तो आप आसानी से और जल्दी भी शायद देख पाएंगे। तो दोस्तों, टेंपल प्रॉपर्टीज उन्होंने कहा है कि कुछ ग्रीडी लोगों के द्वारा और कुछ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स एंड लैंड ग्रैबर्स के द्वारा लूटे गए हैं, नंबर 1। सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने कहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्टिव और पैसिव कोल्यूजन रहा है। बोला ये जो जमीन का लूटा जाना है, इसमें लगता है कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट की मिली भगत के बगैर ये नहीं हो सकता। तो जरूर कहीं ना कहीं एक्टिव पैसिव कंट्रीब्यूशन एंड कोल्यूजन इन डिपार्टमेंट का भी रहा है। और उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से अपनी जो ड्यूटी है उसको नहीं फॉलो करना और उससे डिरेलिक्शन करना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि रक्षक ही भक्षक बन जा रहा है। यानी कि हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट डिपार्टमेंट, जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि आप जमीन को बचाएं, जमीन टेंपल लैंड को बचाएं, आप खुद टेंपल लैंड को बेच रहे हैं और उससे पैसे बना रहे हैं। तो अगर आप ऐसा एक्शन करेंगे, अगर रक्षक भक्षक बनेगा, तो उसके खिलाफ बहुत ही स्टर्न एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ये मद्रास हाईकोर्ट के जज ने उन्होंने कहा है। तो क्या स्टर्न एक्शन? कहा जरूरत पड़े तो उनके खिलाफ गुंडाज एक्ट लगाइए। तो अब ये गुंडाज एक्ट क्या है? दोस्तों, गुंडाज एक्ट एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। 1923 में बंगाल में पहली बार इसको इनैक्ट किया गया था, और उसके बाद आज देखें तो ये 9 स्टेट में अलग अलग नाम से आपको देखने मिलेगा। सिर्फ भारत में ही नहीं, इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी गुंडाज एक्ट देखने मिलता है। तो दोस्तों, तमिलनाडु में जो गुंडाज एक्ट है उसका पूरा नाम आप अगर देखें तो बड़ा सा नाम है, तमिलनाडु प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज ऑफ बूटलेगर्स, ड्रग ऑफेंडर्स, गुंडाज, इमोरल ट्रैफिक ऑफेंडर्स। यानी अलग अलग जो भी सब्जेक्ट से कवर करता है वो सारे इसमें कॉमा लगा के ऐड कर दिए गए हैं। तो ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जो कि पुलिस को अलाउ करता है, यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर गुंडाज एक्ट लगा दिया जाए तो पुलिस उस व्यक्ति को 1 साल तक जेल में रख सकती है। जाहिर सी बात है, हर 3 महीने में उसको रिव्यू कराना होगा, और हर 3 महीने में रिव्यू करा करा के 1 साल तक बिना किसी कारण के भी कोई भी व्यक्ति जेल में रखा जाया जा सकता है, बस इस ग्राउंड पे कि हो सकता है कि ये उपद्रव फैला दे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, तो इसलिए बहुत खतरनाक लॉ ये माना जाता है। आइए दोस्तों, वापस जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। तो इंक्रोचमेंट कितना हुआ है? तो दोस्तों, जैसा मैंने एक बार एक शॉर्ट्स में भी आपको बताया था, 1984-85 में सरकार के पास टेंपल लैंड, जो रिकॉर्डेड टेंपल लैंड थी, वो थी 5.25 लाख एकड़। 2019-20 में ये हो गई 4.78 लाख एकड़। यानी कि पिछले 35 सालों में 47,000 एकड़ ऑफ टेंपल लैंड इनक्रोच हुए हैं। सिर्फ पिछले 35 साल में 47,000 एकड़
सिर्फ तमिलनाडु में इनक्रोच किए गए हैं। दोस्तों ये सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, तेलंगाना की बात करें तो वहां पे सीएजी रिपोर्ट है, उसका कहना है कि 23%, 23% टेम्पल लैंड आज के टाइम में एनक्रोच्ड है। तेलंगाना के जो रिलीजियस एंडोमेंट ट्रस्ट अगर उसकी बात करें तो उनके पास 87,235 एकड़ ऑफ टेम्पल लैंड है, उसमें से 12,666 एकड़ यानी 23% अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन यानी एनक्रोचमेंट का शिकार हो चुका है। तो दोस्तों तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं? तो सबसे पहले तो जो मेन कारण है जिस वजह से हाईकोर्ट के जज ने इतने तीखी बात उन्होंने कह दी कि इस प्रकार की रक्षक भक्षक बन रहा है, HRC डिपार्टमेंट, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मिली भगत है। तो इतनी तीखी बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि इस लॉ में कुछ ऐसा था। तो दोस्तों 1959 में एक लॉ था, तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1959। अब सुनिए इसमें क्या था। इसमें था कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई किसी टेंपल का लैंड मिसिंग हो गया है, एनक्रोच कर लिया है, तो आपके मेरे जैसे लोग चाह के भी कंप्लेन नहीं कर सकते। कंप्लेन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर ऑफ द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट डिपार्टमेंट को ही दिया गया है, आम आदमी कंप्लेन नहीं कर सकता। क्या सिग्निफिकेंस है इस लॉ का भगवान जाने। तो फाइनली अब इस लॉ को अमेंड कर दिया गया है और अब कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि अगर टेंपल लैंड कहीं पर भी इनक्रोच हुआ है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं अगेंस्ट दी एनक्रोचर। तो आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा क्या सिग्निफिकेंस रहा होगा इस लॉ का। मैं तो नहीं जानता पर आप जरूर जानते होंगे, इतना मैं जानता हूं। नेक्स्ट दोस्तों अगर आप देखें तो एक अमेंडमेंट आया है, वो क्या है, टेंपल लैंड एनक्रोचमेंट एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो अब काफी स्टर्न एक्शन लिया जाएगा। पर दोस्तों यहां पे आपको कहना चाहूंगा तो गवर्नमेंट भी अब एक्शन लेना शुरू कर दी है। तो अगर हम देखें तो क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बन रहा है कि टेंपल लैंड को खाली करवाया जाए एनक्रोचमेंट से। तो मई 7, 2021 से सितंबर 9, 2021 तक 214 एकड़ जमीन खाली करवा दिए गए हैं और इनकी कुल कीमत 925 करोड़ रुपए होगी। और इतना ही नहीं, तमिलनाडु सरकार ने मैसिव ड्राइव लॉन्च किया हुआ है। हर दिन अखबार में कुछ ना कुछ न्यूज आ रहा है, कहीं पर 5 एकड़ कहीं पर 7 एकड़ जमीन वापस छुड़वाए गए। तो दोस्तों बहुत ज्यादा टेंपल लैंड जो एनक्रोच्ड है वो रिट्रीव किए जा रहे हैं। पर दोस्तों यहां पर आपको कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अनऑथोराइज तरीके से तो टेंपल एनक्रोचमेंट हो रहा है, लेकिन ऑथोराइज तरीके से भी आपको टेंपल एनक्रोचमेंट होते हुए दिखेगा। तो दोस्तों आपको मालूम होगा तमिलनाडु में कलाकुरिची नाम का एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, कलाकुरिची। कमेंट में मुझे बताइएगा प्रोनाउंसिएशन सही यही है। तो कलाकुरिची नाम का एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। तो जाहिर सी बात है नई डिस्ट्रिक्ट बनेगी तो उसका नया कलेक्टरेट बनेगा। अब कलेक्टरेट को क्या चाहिए, जमीन चाहिए। तो 35 एकड़ जमीन चाहिए थी। तो एक जमीन देखी गई एक टेंपल लैंड में। एक टेंपल है, 1500 साल पुराना टेंपल है दोस्तों, श्री नारीश्वरर जी का। तो शिव जी का टेंपल है एंड 1500 साल पुराना है। और इस टेंपल में आप देख सकते हैं इसकी क्या हालत है। गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं रख रही है और साथ में जो चैरिटेबल एंडाउमेंट ट्रस्ट है वो ध्यान नहीं दे रही है। तो इसकी क्या हालत है आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पे सरकार ने कहा कि इस जमीन यहीं से जमीन ले ली जाए और इससे 35 एकड़ जमीन ले लिए जाए। हाईकोर्ट ने भी अलाउ कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट जिसने अब तक जहां पे आपने देखा होगा जिनके जज ने इतने तीखे बयान दिए अगेंस्ट मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट डिपार्टमेंट्स के खिलाफ, उनके खिलाफ, तो उसी कोर्ट ने आप देखें तो अलाउ कर दिया। हाँ टेंपल का लैंड ले लें, वैसे भी डिसरिपेयर की कंडीशन में है, इतने बुरे हालत में है, तो चलो यहाँ पे कलेक्टरेट बनेगा तो उसी से कुछ तो लीज में लैंड दे दिया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को स्टे कर दिया है। हालांकि तो इस वक्त ये अब तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। पर आप देखें तो इस प्रकार से, क्योंकि जाहिर सी बात है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड के लिए इस प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं, तो टेंपल्स कहीं ना कहीं बहुत नेग्लेक्टेड कंडीशन में है। तो इसका और एक आउटकम हो रहा है। वो आउटकम क्या है दोस्तों? वो आउटकम है फ्री टेंपल मूवमेंट। एक ग्रोइंग डिमांड हो रही है कि जो हिंदूज हैं वो अपना टेंपल खुद मैनेज करें, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो। वो कह रहे हैं कि उनको वही फ्रीडम मिले, फ्रीडम टू मैनेज देयर ओन रिलीजियस अफेयर्स, वो फ्रीडम मिले जो कि प्रैक्टिशनर्स ऑफ अदर फेथ्स को तो मिलती है। जो कि अन्य फेथ्स हैं, जो कि माइनॉरिटी में आते हैं, उनको तो वो फ्रीडम है, लेकिन हिंदूज को भी
वही फ्रीडम मिले। तो इसमें तमिलनाडु की बात करें तो फ्री तमिलनाडु टेम्पल फाउंडेशन को रन कर रहे हैं, फ्री तमिलनाडु टेम्पल मूवमेंट को रन कर रहे हैं सदगुरु जी। तो इनका आप देख सकते हैं बहुत डेडिकेटेड इनके एफर्ट्स भी चल रहे हैं। तो इनके कुछ स्टेटिस्टिक्स भी इन्होंने दिया है कि कितनी बुरे हालत में तमिलनाडु में टेम्पल्स हैं। अगेन ये स्टेटिस्टिक्स इनके दिए हुए हैं, मैं इसको वाउच नहीं करता। तो जैसा आपको बताया अभी एक टेम्पल का एग्जांपल दिया, तो वैसे 12,000 टेम्पल सिर्फ तमिलनाडु में है जहां पे कोई पूजा नहीं हो रही है। 1200 से ज्यादा एंशिएंट आइडल्स गायब हो चुके हैं। 37,000 से ज्यादा टेम्पल हैव जस्ट 1% जो उसका ध्यान रख रहे हैं। तो बहुत सारा ऐसा डेटा है। तो दोस्तों आप अगर चाहें तो कमेंट में बताइएगा मुझे, मैं जरूर एक फ्री टेम्पल मूवमेंट पे भी एक वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग चाहें तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, एंड अनअकैडमी जब भी आए यूज कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अनअकैडमी लर्नर्स हैं, जबरदस्त परफॉर्म किए हैं। आप देख सकते हैं 169 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्रैक किया है। एंड दोस्तों लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है, इसका फायदा उठाएं, बहुत सारे नए फीचर्स हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कीमत 64,800 रुपए है, 2 साल की आइकन की कीमत 1,04,175 रुपए है, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत 24,750 रुपए है। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 18 अक्टूबर से मेंस के, एंड वीकेंड करंट अफेयर्स बैच भी हमने रन कर दिया है, इसका हिस्सा बने। लर्नर्स जर्नी दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी तय कर दिया है 2022 के लिए भी, 2023 के लिए भी। तो आपको निश्चिंत होकर अनअकैडमी ज्वाइन करना है। यूपीएससी कॉम्बैट भी दोस्तों आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी कॉम्बैट भी है, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।